आई होप आप लोग कैसे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज हम रीजनिंग का कि दिशा परीक्षण जो होता है, डायरेक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, इसका क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, पुलिस, हर किसी में एक क्वेश्चन जरूरी आता है इसमें। और दिशा परीक्षण का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हो पाता है। आज हम आपको दिशा परीक्षण का पूरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जिससे कि आपका दिशा परीक्षण में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे दिशा परीक्षण में आपको क्या क्या याद रखना है उसके बारे में, और आपको क्या चीज इसमें समझना है कि कैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा के बारे में समझेंगे। तो पहले नंबर में हम जैसे, और दिशा जो है वो 8 प्रकार की होती है, जिसमें से 4 उप दिशाएं होती हैं और 4 जो होती हैं वो मेन दिशाएं हमारी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। उत्तर जो है, उत्तर सदैव बोर्ड के ऊपरी स्तर में होता है, ये नीचे होता है। और आपका पश्चिम, पूर्व। पूर्व का मतलब जहां से सूर्य उदय होता है, और पश्चिम का मतलब जहां पर सूर्य अस्त हो जाता है उसे पश्चिम कहते हैं। और पूर्व, उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें दायां बायां कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों का कि दायां बायां कैसे फाइंड करें, उसके बारे में आज हम फुल जानकारी आपको देंगे। हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूरी देखें, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को एक आपके लिए लाइक भी और सब्सक्राइब भी बनता है। तो देखिए आप लोग क्या समझेंगे दिशा परीक्षण में। दिशा परीक्षण में आपको ये बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिकों में कि इसकी बीच में जो स्टेप होते हैं उसमें कौन कौन सी दिशाएं होती है। जैसे कि आपका उत्तर इधर है, पूर्व है, तो उत्तर से चलेगा डिस्टेंस, तो उत्तर यहां पर हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यहां पर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पूर्व और दक्षिण आ जाता है, तो यहां पर आपका चारों दिशाओं के बीच में यहां पर क्या आएगा, यहां पर दक्षिण है, यहां पर क्या है, पूर्व है, तो यहां पर आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के बाद आपका आएगा, फिर दक्षिण आता है, फिर पश्चिम आएगा, फिर आपका दक्षिण आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। पश्चिम के बाद आपका यहां पर जो आएगा वो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। ये आपकी देखिए रेड कलर से जो लिखी है वो आपकी उप दिशाएं हैं, और ये आपकी जो ब्लू पेन से लिखी, ब्लू मार्कर से लिखी है वो आपकी मेन दिशाएं हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसका आपको बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि दिशा को किस तरीके से हम काउंट करें। तो इसका ऊपरी भाग किधर की ओर बाएं होता है, तो यहां पर आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को आप याद रखना सही से। ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, दाएं पूर्व और बाएं पश्चिम। उत्तर पूर्व, ऊपर पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूर्व और बाएं पश्चिम। ये आपको ट्रिक में याद कर लेना है, जिससे कि आपको ये कभी भी ये चतुर्थांश में कोई गलती नहीं होगी। उत्तर आप जिस साइड में खड़े हुए हैं ये आपका होगा दाईं ओर पूर्व, और पश्चिम हमारा बाईं ओर होगा, और ऊपर जो होगा आपका उत्तर होगा, दक्षिण जो होगा वो नीचे होगा सदैव। इस चीज के बारे में आप जरूरी सही से समझेंगे। फिर आपका क्या, बाएं और दाएं का कंफ्यूजन आपका आज दूर कर रहे हैं कि दायां किधर लेते हैं और बायां किधर लेते हैं, ये चीज आपको समझना है। पूरब के ऊपर की ओर ऐसे तीर लगाते हैं तो वो आपका हो जाता है, बायां, और इसके नीचे की ओर जो तीर लगा देते हैं तो वो आपका हो जाता है दायां।
तो ये आपका हो गया बायां और ये आपका हो गया दायां। उसी तरीके से इधर जब आते हैं तो तीर आपका बदल जाता है, ऊपर जो तीर लगाएंगे वो आपका हो जाएगा दायां और नीचे जब आ जाएगा तो आपका हो जाएगा बायां। इसमें आपको यही चीज ध्यानपूर्वक समझनी हो, ऊपर की बात करेंगे तो आपका बायां होगा, नीचे की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और उसी डायरेक्शन में जब इधर चतुर्थांश में आएंगे, इसका चतुर्थांश का मतलब होता है प्रथम द्वितीय फोर्थ थर्ड फोर्थ, इस तरीके का एक चतुर्थांश होता है। इस चीज के बारे में आपको विशेष नॉलेज होगा तभी आप इसे जान पाएंगे। उसके बाद आपको क्या समझना है, कोण की बात करेंगे। ये कोण क्या होता है, ये चतुर्थांश के अंदर कोण कैसा होगा। दक्षिण ये आपका एक जो होगा वो 90 अंश का होगा, इधर भी 90 अंश का, इधर भी 90 अंश का, तो चारों 90-90 के जब होंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। जब 360 हो जाएगा तो इसको डिवाइड जो करते हैं वो 45-45 में कर देते हैं आप डिवाइड। ये 45-45 में आपकी डायरेक्शन होगी, जो एंगल के बीच जो होता है, तो आपका पहले जैसे 360 है, 360 में आप क्या करेंगे, 360 यहाँ 360 है तो 360 तक आपको करना क्या है, इधर से जब चलना है तो 90 के बाद 45, 45 के बाद 45, 45 ऐड करने के बाद आपका 360 के लिए। मोड़ की बात करते हैं, मोड़ में कैसे समझेंगे, मोड़ क्या है। उत्तर दिशा की बात करेंगे, जैसा कि मोड़ दाएं कब होती है, बाएं कब होता है, दायां। दायां और बाएं की बात करेंगे, दाएं मोड़ और बाएं मोड़। दाएं की बात करेंगे, जैसे कि उत्तर के दाएं की बात करेंगे तो आपको किधर चलना होगा, इधर की ओर। उत्तर से जब दाएं चल रहा होगा तो वो 90 डिग्री पर मूव करता है। कोई भी आपको दाएं और बाएं की मूविंग की बात करेंगे, मुड़ने की बात करेंगे, तो वो 90 डिग्री मूव करेगा। जैसे यहां से मुड़ रहा है, फिर यहां से मुड़ रहा है, तो कितना मुड़ रहा है, 90 मुड़ रहा है। इसलिए आपका ये रिलेशन कैसा होगा, जब उत्तर से दाएं की बात करेंगे तो दाईं ओर आपका होगा इस साइड में, और उत्तर से बाएं की बात करेंगे तो बाईं ओर आपका होगा उसके उल्टी साइड में, वो भी आपका हो जाएगा बाईं ओर। तो दाएं बाएं की स्थिति आपको पता लग गई होगी, तो उत्तर से दाएं की ओर होगा वो तो आपको पता होना चाहिए, इस साइड में हो जाएगा, और बाईं ओर की बात करेंगे तो आपका इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से खड़े होंगे, इसलिए आपका डायरेक्शन रेशियो आपको दिखेगा। उसके बाद आता है मोड़ में कंफ्यूजन एक और होता है, उसके बारे में विशेषकर आप समझेंगे कि ऊपर नीचे कैसे दाएं बाएं करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है। दाएं मुड़ने की बात करेंगे तो दाएं आपका इस टाइप से एक तीर होगा, ये किसी भी कंडीशन में चल रहे हैं, ये आपके तीर लगे हुए, ये दाएं की ओर चल रहे हैं, दाएं मोड़ है, दाएं मुड़ने की बात कर रहे हैं। दाएं मोड़ के लिए आपको तीर इस टाइप से लगाना है। देखिए इधर दाएं भी चल रहे हैं, इधर भी दाएं चल रहे हैं, इधर भी दाएं, इधर भी दाएं। दाएं की जब बात करेंगे तो बाएं की जब बात आएगी तो आपको बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है।
बाएं मुड़ने की बात करेंगे, बाएं में आपका तीर जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बाएं मुड़ना। बस आपको इन्हीं चीजों को याद रखना है कि ये दाएं मुड़ रहा है, ये बाएं मुड़ रहा है, बस। और आपको इसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट वाली बातें नहीं है, जो कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि आप इसको ज्यादातर समझें, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो हमारे वीडियो को आप जरूरी आप अंत तक देखें, क्वेश्चन उस पर देखेंगे। कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कोई व्यक्ति 2 बार दाएं और 2 बार ही बाएं मुड़ता है। जब दोनों की कंडीशन बात करेगा तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, दोनों दाएं बाएं की बात कर रहे हैं तो करना क्या है इसमें कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए ऊपर की ओर होगा, वो आपका तीर अभी बता चुके हैं, वो दाएं की बात करेगा। तो यही व्यक्ति है वो 2 बार बाएं मुड़ता है तो उसकी कंडीशन आपको इस तरीके से दिखेगी, जैसे इधर आपका दक्षिण आता है तो इसका भी दक्षिण होना चाहिए। तो जब 2 की बात करेगी, 2 बार दाएं मुड़ता है 2 बार बाएं मुड़ता है, तो उसकी सेम कंडीशन आपकी होगी, सेम उसी स्थिति में होगा, उसी दिशा में होगा, दक्षिण की दिशा में होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको भी विधिवत रूप से समझना है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन देखें, उन 2 क्वेश्चनों से पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या, उसके बारे में पहले आप बहुत सही से समझिए। दिशा परीक्षण का जब तक आपको जब आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कोई आंसर नहीं आएगा। और फिर जब आपको आने लगेगा क्वेश्चन तो आप एक बार पढ़ने से ही उसका आंसर बता देंगे। तो पहले कायदे से ये समझ लीजिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलता है, नहीं, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मतलब वो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब पॉइंट क्लियर करते चलिए कि जब वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का पॉइंट जो है वो ये है, मान लीजिए हमारा, और वो उत्तर की दिशा की ओर जब चलेंगे तो ऊपर की ओर सदैव चलेंगे। इतना ध्यान रखना, उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर चलेंगे। ऊपर की ओर कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 2 किलोमीटर चल रहे हैं। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है। और वो दाएं मुड़ता है, दाएं की कंडीशन आपको बता चुके हैं, दाएं जो होगा वो आपका इधर होगा। इतना तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है, तो मतलब 2 किलोमीटर और चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर भी वो दाएं मुड़ेगा। अब दाएं ऊपर से कहां, ये इधर जाने के बाद आपको पता चुके वो 90 अंश पर मूव करता है। कोई भी कंडीशन होगी वो 90 डिग्री पर मूव होगी, इसलिए वो पहले सीधे चलेगा, फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने के बाद फिर वो दाईं ओर आता है, और फिर वो कितना चलता है, दाईं ओर, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आपको पता लग गया होगा, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा कि वो नीचे की ओर जब आ रहा है तो आपको पता चुके हैं ऊपर जब जाएंगे तो वो उत्तर होगा। ये हमारे उत्तर की दिशा में चल रहा था,
और जब नीचे आएगा, नीचे जब आएगा, ये ऊपर चल रहा था तो नीचे जब आएगा तो हमारा दक्षिण हो जाएगा। इससे पहले हम आपको एक ट्रिक बता चुके हैं। तो हमारा ये व्यक्ति जो होगा पॉइंट ए से जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो दक्षिण दिशा हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपके लिए एक लाइक बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है कि मोनू अपने घर से, मोनू एक लड़का है, मोनू अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। यही कॉन्सेप्ट चलेंगे कि ऊपर की ओर उत्तर की दिशा की बात करेंगे। ये मोनू है, मोनू जो है वो 10 किलोमीटर चलता है अपने घर से। ये मोनू का घर है। मोनू घर से अपने चलता है उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर, और वो 10 किलोमीटर जब चलता है उसके बाद वो क्या कहता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ जाता है। वहां से वो दाईं ओर मुड़ जाता है। वो क्लियर हो गया आपको होगा। दाईं ओर मुड़ जाता है। वो कितना किलोमीटर चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है तथा पुनः दाईं ओर दाएं मुड़ता है। फिर से वो पुनः दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है। इतना के भी क्लियर हो गया होगा आपको। पुनः दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, मतलब 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके कोई प्रश्न यहाँ पर 3 दे रखे हैं कि अंत से मोनू किस दिशा में, मतलब अंत से उसके घर का मतलब ये होगा, घर है मोनू का, वो चल रहा था तब वो उत्तर दिशा में चल रहा था। उसके बाद चलने के बाद मोनू कह रहा वो किस दिशा में होगा, तो अंत से ही चल रहा है। अंत में मोनू किस दिशा में होगा, अंत का मतलब यहाँ पर वो आके ठहर गया है। जब यहाँ पर आके ठहरा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको अभी बता चुके हैं नीचे की ओर होगा। जब नीचे की बात करेंगे तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। करेक्ट आंसर पहले वाले का आंसर हो जाएगा दक्षिण। ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद नंबर 2 पर क्या कह रहा, मोनू का घर अब मोनू से किस दिशा में है। मोनू का घर, मोनू का ये घर है और ये मोनू अंत में खड़ा है। अब मोनू ये है, मोनू यही वो मोनू है जो मोनू आपका घर से चला था। वो मोनू कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब वो कह रहा है कि उसका घर का मतलब होगा, आपको बता चुके हैं, ये दिशा निर्देश हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए दक्षिण और पश्चिम की दिशा में है। किसकी दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में होगा, वो आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ पर जब खड़ा है उत्तर जा रहा है, उत्तर समझिए, उत्तर से वो चला है तो वो पश्चिम हो गया। कॉन्सेप्ट को बहुत कायदे से समझना। मोनू कहाँ पे है, मोनू कहाँ पे है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ये क्लियर आपका आंसर हुआ। उसके बाद लिखा है मोनू अब अपने घर से किस दिशा में है। ये तो क्वेश्चन का आंसर वही है। इसमें अब था, इसमें अब अपने की बात कर रहा है, तो बात वही होगी जो आपका इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है। ये उत्तर दिशा आपकी होगी नीचे की ओर। उसके बाद वो कह रहा उत्तर, और ये आपका कोना जो होगा वो पूरब की ओर, तो उत्तर पूरब की दिशा में होगा। ये आपके जब क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे प्यारे बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, मतलब कि वही कंडीशन 2 बार आ रही है। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं, पहले आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। बताइए हम बताइए कि अब
आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, माइंड में एक बार आप बसा लीजिए तो दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आपका एग्जाम में। चलो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, फिर से एक बार ट्राई अगेन। क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका दिशा परीक्षण माइंड में बसेगा नहीं। क्वेश्चन क्यों नहीं बसेगा? क्योंकि दिशा परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो दिशा को निर्देश करता है, दिशा की परिकल्पना करता है। जैसे एक मानक मान के वही एक दिशा होती है, आप अपने मानक को मान के परिकल्पना करते हैं, वही एक दिशा होती है। तो देखिए क्या करना है, जब हम आपके पूर्व दिशा में चलेंगे, हम हैं मतलब मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आप चल रहे हैं पूर्व दिशा में। अब ये पूर्व दिशा में चल रहे हैं, जब पूर्व दिशा में चलने के बाद उसके बाद दाएं मुड़ जाते हैं। दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे आप, जब नीचे आएंगे फिर से आप दाएं मुड़ जाते हैं, मतलब कि ये कंडीशन दाएं मुड़े थे, अब दाएं यहां से मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, तो ये भी आपका दाएं मुड़ने की कंडीशन होगी। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ने की कंडीशन आपकी क्या होगी, फिर आप बाएं मुड़ जाएंगे, मतलब नीचे की ओर आएंगे। और नीचे की ओर आने का कंडीशन होगा कि पहले आप दाएं मुड़े हैं, दाएं के बाद अब उसी मोड़ से अब आपको फिर 90 डिग्री मूव करना है। यहाँ कंडीशन हम 90 डिग्री से चले, यहाँ 90 डिग्री मूव किया, फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री, अब यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तब आपका बायां होगा। अब बाईं ओर चले तो इसका मतलब हम चले कहाँ से हैं, पूरब से चले हैं। पूरब चलने के बाद हमें दिशा निर्देश नीचे की ओर आ रहा है, इधर तीर, तो नीचे की ओर आपको बता चुके हैं, जब नीचे की कंडीशन में होगा तो आपका दक्षिण होगा। इतना तो आपको अभी बता चुके हैं, और आप इस चीज को बहुत कायदे से समझिए। ऊपर जब जा रहे होंगे तो आपका ऊपर की ओर होगा उत्तर, और नीचे जब आ रहे होंगे तो आपका होगा दक्षिण। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखने के बाद लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।